देखिए किन्नर भी आरजेडी के बारे में क्या बोले। तो मालिक करे सुनिए। कौन सा न्यूज है? अच्छा, मालिक करे इस न्यूज को खूब सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। देखिए किसका सरकार बनता है। आप क्या कहती हैं? देखिए किस अभी तो कहने लायक है नहीं, जिसको लगता है उसको लग जाता तो अभी तो कहने लायक है नहीं, हाँ। क्योंकि मोदी भी अच्छे काम कर रहे हैं किन्नरों के बारे में भी। हमें मोदी इतना किए कि हम आम आदमी के सामने खड़े लायक नहीं थे, लेकिन हमें मोदी सपोर्ट किए कि हम भी आज खड़े होते हैं और हम भी आदमियों की बराबरी में बैठते हैं। तो मैं तो आज भी मोदी को वोट दूंगी और कल भी दूंगी। अरे बाप रे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बिहारी की है ना? हाँ, बिहार के, हमारा कैमूर में घर है, द्वार बिहार है। में तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी अच्छे हैं मेरे भैया, उनको भी दुआ दूं कि वो भी जीते हैं। बिहार भी अच्छा है, तेजस्वी भी अच्छे हैं, नीतीश सरकार सब अच्छा है, लेकिन अच्छा काम करे तब तो अच्छा है। अच्छा काम आप लोगों के मायने में किसने किया है? अभी तो मोदी जी की है। अभी तक तो मोदी जी की है हमारे। हाँ, और किससे उम्मीद है? अभी इस बार के चुनाव में किससे उम्मीद है? अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं। हाँ, अभी तक तो मोदी जी की है, तो मोदी जी से। आप लोगों के मुंह से अच्छा बात सुनने के लिए सब तरसता है, अच्छा बात हमारे लिए निकल जाए। हाँ, अभी तक तो मोदी जी की है, तो मोदी जी अच्छे रहे। मैं तो चाह रही हूँ कि भाई तेजस्वी जी को भी एक बार मौका दिया जाए। हर किसी को एक बार मौका दो, अब आगे चल के वो क्या करे क्या नहीं, लेकिन मौका देकर देखना चाहिए। कोई बात नहीं है, हर किसी को एक बार मौका दीजिए। सरकार सबका अच्छा है, पब्लिक को भी अच्छे रहना चाहिए, सरकार को भी अच्छा रहना आप चाहिए। लोगों के लिए कैमूर में कैसा माहौल है? कैमूर में हमारा अच्छा है, हमारे कैमूर के निवासियों से हम खाते हैं, जीते हैं। हमारे कैमूर के निवासी जिए हजारों साल। हम अपने कैमूर के निवासियों के लिए दुआ करती हूँ कि इनके बाल बच्चा, इनके जच्चे बच्चे अच्छे रहें, क्योंकि हमारी जनता से ही पेट चलता है। यहाँ फैक्ट्री नहीं खुल सकता है? महाराष्ट्र में क्यों खुलता है? सबसे ज्यादा यहाँ चीनी उत्पादन होता है। यहाँ पर फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन नहीं है। नीलेश सिन्हा जी जो है राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर वो राजतंत्र स्थापित नहीं करना चाहते ना, बिहार में फैक्ट्री खुलेगा तब तो ये बोली किसका? राजतंत्र का है, ये लोकतंत्र का नहीं है। हम ये झूठ है, ये झूठ रहेगा, ये झूठ रहेगा, ये झूठ रहेगा। सब यहाँ पर गाँव को खुले लुच्चा है सब। डायरेक्ट आया उस दिन बूथ पर, डायरेक्ट आया, हम वहीं पर थे सर, अंदर गए बूथ के अंदर। अब बोला यहाँ जो ज्यादा लोग हैं ना, उसके छाती पर बुलडोजर चला देंगे। अच्छा हॉस्पिटल था ना, तो वो ऐसे बैठा नहीं रहते, वो चलते फिरते। 5 आदमी को बुलाए, खटिया बनाए, और उसके बाद 10 किलोमीटर पैदल गए। उसके बाद में वो दारू भी पिए हुए थे, नशा में थे। 50 मोटरसाइकिल स्वागत बुलाए वहाँ से, और उसको माला पहनाया। कैसे कहता राजा देता? हम लोग निरक्षण में थे कि आएंगे, हमरा जनता को समझाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का ये क्षेत्र है, यहीं से चुनकर गए। और 2 दिन पहले जो आपने घटना सुनी, उसमें आपने घटना का एक पक्ष देखा, दूसरा पक्ष नहीं देखा। उसी पक्ष को दिखाने आए। हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें लगा कि जनता जो है कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगी जो शोभा नहीं देता है लोकतंत्र में, लेकिन यहाँ की जनता ने काफी समझदारी से। चाचा से पूछिए रोड का क्या हाल श्री राम है। जी, अच्छा एक बात बताइए, आपका गांव रातों रात फेमस हो गया, अच्छी बात के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े को लेकर, और उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती है राजनेताओं की, जिन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स में खुरियाई को सिर्फ बदनाम किया। लेकिन जो यहाँ की असल समस्या है उस पर किसी ने बात नहीं की। आपके गांव में रोड कब से नहीं है ये बता दीजिए। रोड का तो जो दुर्दशा जो है रोड, वही सब जहाँ है टूटा है फूटा है। हाँ। यही सब जहाँ तहाँ कादो कीचड़ है। हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है आपके गांव में? नहीं जी, हमारे पास हॉस्पिटल हमारे गाँव में है ही नहीं है। कोई चीज बीमार होता है तो यहाँ से आदमी मोटरसाइकिल से कोई गाड़ी से व्यवस्था करके दूसरे गाँव जाने पड़ता है, बहुत दूरी दूरी जाने पड़ता है। बच्चा को कोई दिखाने जाते जाते रास्ता कितना बार जाता है, क्या करें हम लोग। अच्छा देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इन्हीं के जुबानी सुनिए। रात में अगर इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, और किसी बड़े अस्पताल में अगर आपके बच्चों को दिखलाना हो, काफी समस्या आती होगी। बहुत 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 हो जाता है। अस्पताल जो है, ढंग का अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर है सर, जिसमें दवाई नहीं रहता। नहीं, मैं अच्छे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जो ढंग का हॉस्पिटल हो। सरकारी भी नहीं है सर। कितना बता रहे हैं? 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 2 घंटे की इसलिए हो जाती है क्योंकि रोड बढ़िया नहीं है। यहाँ के रोड आप आए होंगे तो देखे होंगे कितना खराब है। बिहार के उप मुख्यमंत्री आप लोगों के विधायक हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन कर गए हैं, कुछ काम नहीं किया। उनको 20 साल मौका हम लोग दिए हैं, बहुत भरोसा जता है। मतलब 5 साल में फर्स्ट बार आए, पहले जीत के चला गए, कभी ना आए, जब जिस दिन वोट था उस दिन आए। वोट मांगने तभी नहीं। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं सर, वहाँ पर गाँव में उसको नहीं मांगता, बोले जगह मांगने की होगा मुझसे। एक बार अच्छे से बोलिए, क्या बोला उन्होंने? यहाँ वोट मांगने तक भी नहीं आया कोई दिन। इस गांव में अच्छा। डायरेक्ट आया उस दिन बूथ पर, डायरेक्ट आया। हम वहीं पर थे सर, अंदर गए बूथ के अंदर, और उधर से निकला गेट पर जैसे कि आपको मीडिया बुलाया, और बोला बल जो यहाँ के जो है ना राजद के बल जो पसंदीदा लोग हैं, वो बल यहाँ को प्रेसिडेंट को बैठने नहीं दिया है। बल यहाँ पर जो यादव लोग हैं ना, उसके छाती पर बुलडोजर चला देंगे। यादव लोगों के छाती पर बुलडोजर चला देंगे, सरकार बनेगी तो। हाँ, इसके बाद जो इधर के 10 लोग जब सुना ना, तो उसको गुस्सा आ गया कि एक तो रोड में काम नहीं किया, वोट मांगने नहीं आया, और उसके बाद जो है कि एक तरह से गाली गलौज कर रहा वो ना, किसी द्वार पर चढ़ के छाती पर बुलडोजर चला देंगे। अपन लोग बात हुआ हमको, इसलिए अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो एक उप मुख्यमंत्री के लिए बढ़िया स्टेटमेंट तो नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? बोलो वो तो डायरेक्ट बोले, पहले वहाँ पे आए और अंदर बूथ के अंदर गए हैं, उस आए तो कम से कम हम लोग से बात करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हल्ला कर रहा है, कम से कम उनको तो पूछना चाहिए। डायरेक्ट बोले यहाँ यादव लोग उनसे नाराज थे इसलिए शोरगुल कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे। उनसे बहुत जो उनको 20 साल मौका हम लोग दिए, मेरा लिए क्या किए हम लोग। अगर बारिश होता है तो मतलब मेरा बांध जो है ना, बांध जो है सब इतना बारिश, इतना मतलब मतलब बारिश हो जाए, पानी जाम हो जाता है, हम लोग जाते हैं, सब लोग ऐसे उतार लेते हैं कपड़ा, पैसे उठा के 2 महीना पहले अगर बारिश के मौसम में आते तो यहाँ नहीं आ पाते। आप मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर पहले रुकता, उसके बाद आप जैसे भी आते तो वहीं से घुर जाते हैं। देखिए, अगर कोई साधारण सा विधायक हो ना, एक आम विधायक हो, तो बात इतने मुद्दे की नहीं होती।
बात ये पते की इसलिए है क्योंकि उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है इस एरिया के। जाति पाति बाद की चीज है, पहले आप इन बच्चों के लिए विकास तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। बिहार वैसे ही बर्बाद है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा हॉस्पिटल रहता ना तो वो ऐसे बैठल नहीं रहते, वो चलते फिरते। अच्छा एक बार दिखा दीजिए क्या वो चलते फिरते। अगर अच्छा हॉस्पिटल रहता ना तो खड़ा होकर चलते अपने पैर पर। देख पैरालिसिस मारा है, हमरे जाने से मरसत हो गया। यहाँ से गाड़ी को अथी नहीं था, ज्यादा जाते जाते से पूरा जाते जाते हम लोग अथी हो गया। एक बार फिर सुनिए, पैरालाइज हुआ इनके शरीर का बायां हिस्सा, समय से पहुंचते शायद ठीक हो जाते, समय से नहीं पहुंच पाए, समस्या विकट हो गई, गंभीर हो गई। रोड की समस्या है, सारी समस्याएं हैं, कोई बातचीत नहीं है उसकी। मामला क्या है? तो गोबर फेंक दिया, पत्थरबाजी कर दिया। इनको साहब को मारा गया, पैरालिसिस हुआ और 2 दिन के बाद गए। क्यों ऐसा क्यों? व्यवस्था नहीं था सर। 5 आदमी को बुलाए, खटिया बनाए, उसके बाद 10 किलोमीटर पैदल गए खटिया पर टांग करके। यहाँ जो है ना, अगला बार 5 साल अब की बार जो बने हुए थे, तो अगला बार हनुमान जी मंदिर के पास में हनुमान कसम खा के गए कि यहाँ पर हम रोड सुधारेंगे, नाली कौन कसम खा के गए? कुमार सिन्हा जी यहाँ पर नाली बनवाएंगे, आपके पोखर में तालाब नहीं है, हम तालाब में जो है सीढ़ी बनवाएंगे, इतना वादा करके कसम खा कर गए। उसके बाद एक बार भी यहाँ नहीं आए, देखने तक नहीं आए कि क्या हालत है। और उस दिन आए, इतना ताव में आए, इतना ताव में कि अगला बार यहाँ लोग उनका विरोध करने लगे, कुछ लोग गोबर भी फेंक दिए, ठीक है। और उसके बाद में वो दारू भी पिए हुए थे, नशा में थे, उसके बाद यहाँ से लौट के चले गए। आगे में बहुत सा पुलिस को अपना दिखाना चाह रहे थे कि हम उप मुख्यमंत्री होते हुए कैसे अंदर नहीं जा पाएंगे। देखते हैं बहुत सा पुलिस डीआईजी वाईजी बहुत सा बुलाए, उसके बाद में अपना ताव में एकदम पैदल यहाँ तक आए। अच्छा मान के चलिए, लोगों से समस्या नहीं पूछे कि क्या समस्या के कारण हमारा आप विरोध कर रहे हैं। वो समझ रहे थे कि यहाँ पर हम रोड व्यवस्था खराब किए हुए हैं। लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? हम लोग रोड का डिमांड कर रहे हैं, लाली का डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल का सुविधा नहीं वो डिमांड कर रहे हैं। मेरा तालाब जो वहाँ पर एक भी मतलब की सीढ़ी नहीं बना हुआ है, जब देख लीजिए तालाब का पोखर फोटो भी आप खींच लीजिए, क्या व्यवस्था है। आप हमें तालाब भी दिखा दीजिएगा। चलिए उसके बाद में इधर चलिए कैसा रोड बना हुआ, आगे चलिए अपना गाँव दिखा सकते हैं। नहर देख लीजिए क्या हाल मेरा नहर का। आप लोग साथ में चलिए ना, गाँव दिखा दीजिए। आइए चाचा, वो बैग मेरा देखिएगा, ठीक है? देखिए गाँव वाले जो हैं कह रहे हैं कि हमारे गांव में आजादी के 78 साल बाद भी जो समस्या है वो बनी हुई है, और इन गांव वालों का, ये खुरियाई की जनता है, इसकी समस्या क्या है? ये उप मुख्यमंत्री से नाराज क्यों है? ये बात नहीं पूछी गई। ये देखिए हमारे सहयोगी यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, जो हमारे सहयोगी हैं वो देखिए ये समस्या आप मैं अच्छा क्या कह रहे थे? कितना ऑटो पलटा है? कम से कम 20 टोटो यहाँ पर पलटा। 20 टोटो ई रिक्शा को बोलते हैं गाँव में जी। तो यहाँ पे कितना लोग एक्सीडेंट हुए होंगे यहाँ पर, समझ लीजिए आप। खुरियाई के बारे में आपने ये तो सुन लिया कि गोबर फेंका गया, ये फेंका गया, वो फेंका गया, पत्थरबाजी हुई, लेकिन कभी आपने सुना कि इस गाँव में समस्या कितनी है? इस गाँव में रोड क्यों नहीं बना? आज तक रोड क्यों नहीं बना? बढ़िया हॉस्पिटल क्यों नहीं है? ये सवाल क्या मुख्यमंत्री से नहीं बनता है? क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को ये चीज नहीं दिख रहा है? उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस क्षेत्र के वो चुने हुए प्रत्याशी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? प्रशासनिक, मैं ये मानता हूं कि कुछ घटनाएं जो हुई है वो भी नहीं होनी चाहिए, चलिए मैं मानता हूं नहीं होनी चाहिए। नहीं बचन बोला था उससे हुआ सर। मतलब बड़े लोग नहीं कि बच्चा बतरा जो है ना वो सिर्फ गोबर ढेलेबाजी नहीं हुआ, पत्थरबाजी नहीं हुआ, सिर्फ गोबर फेंक दिया कुछ लोग जो है, ठीक है ना, पत्थर नहीं चला। चलिए आगे देखिए नाली का क्या हालत है, देखिए ये खुरियाही गांव की जो हालत आप देख रहे हैं ढंग से, ये रोड मुखिया के ये अभी कुछ दिन पहले मुख्य थ्रू फंड द्वारा बना है। हाँ देखिए, अच्छा आप देखिए जब आप बाहर जाते होंगे, अच्छे अच्छे जिले में जाते होंगे या दूसरे शहर में जाते होंगे, आप देखते होंगे कितना विकास हो गया, बहुत विकास, दुनिया चांद पे चली गई। ये सोचते कि खुरियारी छोड़ के चल जाएं, लगता है दूसरे जगह बहुत शादी करने के लिए नहीं चाहता है, कोई शादी नहीं करने के लिए नहीं चाहता है कि गांव खराब है, मतलब रिश्ता टूट जाता है। इसलिए खराब क्यों? मतलब देख के गांव की स्थिति देख के, गांव का स्थिति देख के कोई शादी करना नहीं चाहता है यहाँ पे। देखिए मेरा तालाब हाल, ये मेन रोड है, देखिए रोड है, ये रोड है, देखिए देखिए कितनी 100 फीट रोड है चौड़ाई। अच्छा देखिए गांव वाले कह रहे हैं ये मेन रोड यहाँ तक आया, और उसके बाद ये जो तालाब है, तालाब ये तालाब नहीं है, ये रोड है। तालाब कटकर जो है, मतलब तालाब ने रोड को काट दिया है पूरा। तो ये इस गांव की व्यवस्था है। अच्छा एक चीज और बताइए, सुंदर तालाब और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, हमारे सहयोगी आप दिखाइए, खुरियाई की जनता जो है अपनी समस्याओं को रख रही है, एक बार सामने आके दिखा दीजिए कितने लोग हैं, और ये लोग समस्याओं की बात कर रहे हैं। और जब बारिश आती है ना सर, तो हम लोग इसमें पिछड़ के गिर जाते हैं, इतना पानी आ जाता है कि वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है इस साइड से उस साइड। एक बात बताइए सर, मेन रोड है, यहाँ खत्म हो गया, वो गांव हम सब अगर जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे? अच्छा एक चीज बताइए, जो पूरा गाँव ही सर है, जैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि मेन रोड है, और इस गाँव के बाद कौन सा गाँव है आगे? लवारा सर, और उस गाँव तक जाने का रास्ता यही है। अच्छा जो छोटे छोटे बच्चे वो तो इसमें गिर सकते हैं, तालाब में गिरते हैं सर। कितना मर गया इसमें, कितना जो बच्चा ने डूबकर मर गया, समझे ना। यहाँ पर हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं, जाते जाते बीच में खत्म हो जाता है। अरे बिहार के सरकारों को मैं कहना चाहता हूं, सरकार में बैठे लोगों को कहना चाहूंगा, आपसे अगर सीमेंट का पुल नहीं बनता है, कम से कम एक लकड़ी का पुल ही तो बना दो, लोग अच्छे से दूसरे गांव जा सके। आप ही बताइए क्या ये रास्ता बच्चों के जाने लायक है? जितने बच्चे हैं सारे इधर आ जाएं, कोई पानी में ना गिरे। आप आगे चलिए, आपको स्थिति दिखाते हैं, चलिए किस तरह से लोग पटना पर जाता है। देखिए चलिए आप पुल दिखाते हैं आपको। अच्छा एक स्विमिंग पूल दिखाते हैं, चलिए ना भीड़ भी दिखा दीजिए, भीड़ दिखाइए, खुरियाई के लोगों की आवाज दबनी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ इन लोगों की समस्याएं जो है। चलिए आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं, कैसा खुरियारी का स्विमिंग पूल है। चलिए आप लोग कभी उसमें नहाए नहीं होंगे, चलिए हम लोग कैसा में नहाते हैं दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे नदी पर चढ़ के आते हैं, ये आप देखिए, ये गाय के खाने के लिए जो नादी है, देखिए ये रास्ते में रखा हुआ है। चलिए
जब बारिश होती है, ये पानी जो है इधर बारिश जब भी होती है तो पब्लिक का बाल बच्चा जो होता है कि छूट करके चलाओ में गिरता है। हम लोग दौड़ते हैं तो बन पाते हैं तो देर हो जाती है। बताइए इधर भी पानी भर जाता है, इधर भी पानी भर जाता है, बीच में कैसे देखिए इधर भी पानी भर जाता है, इधर भी भर जाता है। अच्छा एक चीज देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ खड़ा हूँ, अगर पैर फिसला तो मैं सीधे तालाब में, आप देख रहे हैं मैं सीधा तालाब में गिरूंगा। और इस तरफ देखिए, मेरे दाहिनी तरफ देखिए, बारिश जब होती है तो गांव वाले कह रहे हैं कि पानी इसमें भी भर जाता है। अब ये जो बीच में छोटी सी पगडंडी है, इससे कोई कैसे जाए? ये तो सर शुक्र है कि अभी बारिश का मौसम नहीं है। अगर बारिश का मौसम से आप यहाँ आ नहीं पाते, क्योंकि इतना गीला हो जाता है, यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये जो आप लोग समस्या बता रहे हैं, बुलेट से प्रतापपुर में लगाना पड़ता है आपको, यहाँ नहीं आ पाता, पैदल आते हैं, चप्पल जूता भी जो पहन के आए ये उठा के आप। मुख्यमंत्री देखिए मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री या विधायक जब रैली करते हैं उनके लिए चॉपर, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड सारी व्यवस्थाएं हैं। इन लोगों के गांव में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारे इंडिया प्रधानमंत्री, और यहाँ ग्राउंड पर देख लिया कितना डिजिटल इंडिया हो रहा है। 5G के जमाने हम लोग 2G जी रहे हैं, 2G नहीं चलता। क्या बताएं आप, लगा 5G का नेटवर्क गांव में नहीं पकड़ेगा, 5G का नेटवर्क नहीं पकड़ेगा गांव में। मतलब जो पिपली लाइव आपने मूवी देखी है ना, उस मूवी को पीछे छोड़ देगी। पकड़ना ना हो ना तो वहां पर जाकर पकड़ाते हैं, वहां पर जाकर पकड़ाते हैं, पढ़ने के लिए चलते हैं। चलिए हमारे गांव में समस्या क्या है? हमारे गांव में तो पूरा ही समस्या है, बहुत समस्या है। हाँ। अच्छा तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं एससी बोस रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ता हूँ, हल्सी में। हल्सी में? तुम तो लगता है कुछ ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते हो, है ना? आता है लेकिन मतलब मेरा गांव में गाड़ी आता है ना हम लोग को लेने के लिए स्कूल के लिए, तो वो गाड़ी फंस जाता है। देखिए मंदिर था पहले, ये क्या था? मंदिर था पहले। देखिए मैं जूता पहने हुए, मैं जूता इसलिए नहीं जाऊंगा। ये देखिए ये 10 फीट आगे था, मतलब 10 फीट आगे था इनसे, मतलब। अच्छा आप फिर से बताइए, ये मंदिर था? हाँ, बाबा जी के मंदिर है, सब पूजा करते हैं सब लोग। भी पानी में चला गया। हाँ, इससे 10 फीट आगे था रोड। बताइए अभी स्थिति गांव का है, बताइए। भगवान भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का क्या होगा? कहने का मतलब यही है। खुरियारी गांव में ये देखिए, ये खुरियारी गांव की ये हालत है, दुर्दशा है, ये दुर्दशा है खुरियारी गांव की। 2 फीट का भी रास्ता नहीं है, बगल में तालाब है। कोई किस प्रॉब्लम से जाते हैं देखिए, अब देखिए हालत अच्छे से अब आदमी जानना 4 व्हीलर 2 व्हीलर कैसे जाएगा इस पे। ये है खुरियारी गांव की समस्या, जहां पे 2.5-3 फीट का रास्ता भी लोगों के जाने आने के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इस निर्वाचन क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, आज तक एक भी मीडिया खुरियारी का नाम भी नहीं जानता था। नहीं, इस घटना के होने के बाद सारा मीडिया आने लगा। अच्छा ये बताइए, जब से घटना हुई तब से कितने मीडिया वाले हैं? कम से कम लगता है 10 आ चुके हैं। 10 हुआ है जी, उससे पहले एक भी नहीं। एक भी नहीं। अगर आते भी थे ना, मीडिया वालों को गाली जो दिए ना विजय कुमार सिन्हा, उनको काट करके हटवा दिया जाता है। बताइए जब आप मीडिया वाला आते हैं तो पूरा चढ़ा दीजिए, जो है हकीकत बता दीजिए। उस उन्हीं के पक्ष में, उन्हीं के पक्ष में जो रहता है वीडियो काट करके गाली हटा देता है। रास्ता देखिए, आगे देख लीजिए, रास्ता डूब गया। अब रास्ता है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, यहाँ से देखिए कैसे जाएंगे। देख लीजिए इस बच्चे का भी सुनिए आवाज, क्या कह रहे हो बाबू? आगे तो जाने का रास्ता भी नहीं था, पानी में हेल के जाते थे, पर गांव वालों ने यहाँ पे लकड़ी से बनाया जाने के लिए। नहीं तो हम लोग सुबह आते थे ना, तो इधर पानी में गिर जाते थे। हाँ यहीं पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लकड़ी दिया है, तब हम लोग इधर से आगे जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं था, इधर से उतना दूर से घूम के आते थे आगे। अच्छा दुनिया जैसे इतना विकास कर गई है ना, दुनिया के दूसरे देश के लोग, जैसे कि हम अगर यूरोप के लोगों की बात करें, अमेरिका के लोगों की बात करें, उनकी जिंदगी कैसी है? उनकी जिंदगी तो हम लोगों की जिंदगी, अरे बाप रे बाप, ये देखिए असली तमाशा तो बचा हुआ ही है। दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए। इसके बाद कौन सा गाँव आता है? बाचा। खुरियारी के लोग जब बाचा गांव जाते हैं, इस पुल के बाद बाचा गांव है, और ये जो आप देख रहे हैं ना पुल, यही इस गांव की जीवन रेखा है। अगर ये जीवन रेखा तालाब में गिर गई तो लोगों का जो एकमात्र उपाय है वो भी खत्म, कुछ नहीं बचा। नहीं जाएंगे, यही गांव में रहेंगे हम लोग। बाप रे बाप, ये तो कह सकते हैं कि पिपली लाइव एक मूवी आई थी ना, जिसमें देखिए अगला फॉरवर्ड गांव है, वहाँ जी है, वहाँ 2020 का इसमें पुल वहाँ तक बन गया है, हमारे गांव में बना है। देखिए दादी कैसे आ रही है, दादी संभल के, इधर तुम इधर आ जाओ। पोखर में गिरे बाबा। अच्छा दादी क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी जी, ये बताइए आपकी उम्र तो 70 साल से ऊपर होगी, इस पगडंडी से आते हैं, ये जो 1 फीट का भी नहीं है, हमेशा रिस्क दिमाग में घूमता रहता है। हाँ बेटा, की करो सरकार सुनने के लिए कोई नहीं आता, हाँ, ना देखने के लिए कोई नहीं रहते हैं, सबके तो सर रहती। वोट लेने आते हैं, मैंने सिर्फ वोट से मतलब है, जनता मरे जी कोई मतलब। कोई मतलब आँखने दिए जब बेटा तो बोलेंगे बुलडोजर चला देंगे सारे ऊपर। अब विरोध करेंगे हम लोग तो बोलेंगे बुलडोजर चला देंगे सबके छाती के ऊपर। बोलिए सर, उनके डर से नहीं बोल रहा है सर, बुलडोजर चला देंगे क्या? वही सबसे बड़ी तमाशा है। सब घुस गए घर में, सोचा कि हम अच्छा वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई थी, कोई सबूत है? पत्थर चलवे नहीं किया, सबूत दिखा दीजिए हम लोग को, अगर सबूत मिल जाएगा तो जो करवाए। गोबर फेंका गया था, बच्चा के द्वारा फेंका गया, नालायक बच्चा रहता है फेंक दिया, जिसको गोले में फेंक दिया, जो होशियार आदमी सामने फेंका, उस पर उसको विरोध किया, नारेबाजी सिर्फ किया, पता नहीं फेंका उस पर। आप लोगों के बारे में कहा गया कि राजद के गुंडे हैं, ऐसा उन्हें बीरेन्द्र सिन्हा की तरफ से बोला गया राजद के गुंडे हैं कि बुलडोजर चला देंगे, ऐसा कुछ भी बात नहीं। सब हम लोग सभी जाति के कास्ट के लोग हैं और सब लोग हम वोट देते हैं, लेकिन गांव में कुछ विकास होने के ना के कारण पासवान समुदाय से हैं। उनको लगा कुछ कौन कास्ट है? किस समुदाय से हो? मिस्त्री कौन सा कास्ट है? चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी कुम्हार, रामानी। आप किस समुदाय से हैं? महतो जी है। बताइए। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि सभी यादव ही हैं, सभी अलग अलग जाति और उससे हैं, और हम ग्राउंड से उस हकीकत दिखाते हैं जो टीवी
चैनल पे नहीं दिखता है। डिप्टी सीएम जो बोले कि यहाँ पे वोट रोकने मतलब वोट देने नहीं दे रहा है, आप गांव में जाके पूछ लीजिए। अगर कोई बोलेगा ना तो आप जो सजा उनको देने के लिए बोलेगा, गांव वाले हम लोग रेडी है खाने के लिए। मेरी आगे बढ़ जाइए तो कहेगा रिपोर्ट कराया, उसकी वजह से कोई नीचे गिर गया, ये कलंक मेरे सर पे आ जाएगा। फिर चलिए आगे आइए। बहुत लंबी यात्रा के बाद अब जाके मुझे लग रहा है कि सुरक्षित स्थान पे पहुंचे हैं, क्योंकि जब हम वहां खड़े थे तो जहन में ट्रांसफार्मर कैसे लगा हुआ है, अगर इसमें जानवर भी जाता है, अगर करंट गिर जाएगा तो कोई भी जानवर इसमें बचेगा? बताइए, अगर ये वाला मतलब बिजली है, अगर इसमें गिर जाएगी तो कोई भी जानवर है, इसमें आदमी नहाता हुआ आता है, अगर गिरे इसमें गिरेगा तो कोई बचेगा? बताइए। अच्छा देखिए, मेन तार वो है, युवा है हमारे देश के, इनका कहना है कि खुले में ट्रांसफार्मर है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं है, कोई भी जानवर इसमें टच करेगा वही मर जाएगा, करंट से मर जाएगा। कोई बच्चा, कोई युवक, या मान के चलिए कुछ लोग होते हैं जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग, जिनकी सुध बुध नहीं है, वो अगर ये चीज छू लेंगे उनकी जीवन भी समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप जब खुलियाही गांव आते हैं तो आने के लिए रोड नहीं है, अंदर जब आप प्रवेश करते हैं साफ सफाई नहीं है, जल निकास प्रणाली नहीं है, लोगों के लिए बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो बिल्कुल निम्न स्तर का है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है सिर्फ आरजेडी वर्सेस बीजेपी। आरजेडी सिन्हा जी जो है राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर वो राजतंत्र स्थापित नहीं करना चाहते ना, इस तरह से वो नहीं बोलते कि राजद परिवार पर बुलडोजर हम चलवा देंगे। ये बोली किसका? राजतंत्र का है, ये लोकतंत्र का नहीं है। हम पटना से छोड़कर आए वोट देने के लिए, अपना हक अधिकार लेने के लिए, तो बोला कि हम पर ढेला पत्थर चलवा दिया, केस में नाम दे दिया सबको। अच्छा, जो आरजेडी के एमएलसी हैं उनसे उनका क्या विवाद हुआ था? उनका आप देखे होंगे मीडिया पर। आप बताइए ना, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी थे जी। यहाँ पर कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ था, लखीसराय में हुआ जी। ठीक, आप वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं, वहाँ पर हम लोग मौजूद। यहाँ पे क्या क्या हुआ था? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झूठा आरोप सब लगाया गया। बस वो आए, बस उनका विरोध किया गया। मेरे पास गाँव में रोड नहीं बनाया गया था, नाली नहीं बनाया गया, वो वादा करके गए थे, कसम खाकर गए थे। अगर वो एक हिंदू रहते ना सच में, तो इस तरह से कसम खाकर झूठा कसम नहीं खाते, ठीक है ना। हम लोग हिंदू परिवार में बजरंगबली का पूजा करते हैं, सर्वोच्च स्थान को देते हैं, और वो कसम खाकर गए यहाँ पर। इतना झूठा वादा करके गए हैं। क्या कसम खा के गए थे? बजरंगबली का, हम बजरंगबली का स्थान पर है कि हम यहाँ पर कसम आज खाते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था खराब है उसको हम अगर जीतेंगे तो यहाँ पोखर में जो तालाब आपका दिक्कत है वो हम सीढ़ी बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, लाली बनवा देंगे, एक हर चीज हम यहाँ पूरा करेंगे। आप एक बार हमको जिताइए, ठीक है ना। 15 साल जिताए हैं, एक बार और 5 साल हमको देकर दीजिए। अगर नहीं पूरा करेंगे तो उसके बाद हमको यहाँ पर नहीं दीजिएगा वोट। इस तरह का वो वादा करके गए हैं। अब वो क्या बोलते हैं, क्या हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हम लोग हिंदू हैं, भगवाधारी हैं। बताइए, अगर वो भगवाधारी हिंदू रहते हैं उस तरह से बजरंगबली तक कसम खा के नहीं जाते वो, अब वो बात झूठा नहीं करते। आप लोग भी तो हिंदू ही हैं। जी जी। यहाँ तो देखिए हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, बात विकास की है। यहाँ विकास की लड़ाई है, लेकिन वो हम बात इसलिए मुद्दा उठा रहे क्योंकि कसम खाकर गए थे। अब वो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी और जो उनका पार्टी में है, तो क्या बोलते हैं, ये सब जो है ना राजद का परिवार जो है ये दुमुल्ला कुल है, बोलते हैं कि नहीं? बताइए वो क्या है? अब वादा करके कसम खा के वहां पर गए हैं। अब उनको क्या कहा जाए? बजरंगबली के पास कसम खाएं, हम एक झूठे, ये झूठ रहेगा, ये झूठ रहेगा, ये झूठ रहेगा, सब यहाँ पर गाँव को खुलिया लुच्चा है सब। बताइए आप, हम लोग पटना छोड़ के आए पर यहाँ पर वोट देने के लिए, हमको रोजगार मिलेगा। सूरत मद्रास का आ जाएंगे कमाने के लिए, हम बोला यहाँ पर रोजगार देंगे। चीनी का मिल यहाँ फैक्ट्री नहीं खुल सकता है? महाराष्ट्र में क्यों खुलता है? सबसे ज्यादा यहाँ चीनी उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन होता है, बिहार में चीनी सबसे उत्पादन होता है, क्यों महाराष्ट्र में खोता थी? यहाँ पर फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन नहीं है। अमित शाह जी बोले इतना बड़ा तालाब खुलियारी में, अब एक जमीन नहीं है पूरा बिहार में, इतना जमीन का कमी पड़ गया है। एकड़ दिए जो अंडानी, बताइए आप, 1 रुपये एकड़ दिए, एक भी यहाँ पर फैक्ट्री, अगर चीनी का मिल फैक्ट्री खुलता तो हम लोग पंजाब और सूरत नहीं जाते कमाने। लोहा का फैक्ट्री यहाँ पर नहीं खुल सकता है। अरे लोहा ठीक है, यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है, झारखंड में उत्पादन होता है या छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, लेकिन तो चीनी का तो यहाँ उत्पादन होता है, तो चीनी का काहे नहीं हमें मिल खोला जाता है? बताइए, महाराष्ट्र में क्यों खोला जाता है? मतलब देखिए, लड़ाई विकास की है और वो लड़ाई कैसे होगा? रोजगार नहीं मिलेगा, विकास कैसे होगा? नहीं, लड़ाई विकास की है, लेकिन मुद्दा चलता है जाति वर्सेस जाति। बात हम लोग को बात दिया, खुरियारी माँ के राजद परिवार का है, ये यादव परिवार का है। इसके पहले लोकसभा चुनाव था ना, तो ललन सिंह आए थे, 50 मोटरसाइकिल से गए थे स्वागत करने के लिए प्रतापपुर हरजात से, 50 मोटरसाइकिल स्वागत करवाए वहाँ से और उसको माला पहनाए। यहाँ कैसे कहता राजद? जीतने के बाद ललन सिंह कभी आए आप लोगों के? आप बोल रहे हैं यहाँ पर जो है खुरियारी में एक पर्सनल आदमी का समुदाय भवन बनवा दिया है, वो लगता है बड़का चीज हमको नेता बना दिया है, और वो आदमी इस तरह का यहाँ पर रिपोर्ट किया है, तो इस तरह से माहौल बनाया खुरियारी में। आप बताइए, कम से कम विजय सिन्हा जी को यहाँ अभी भी इतना विरोध होने के बाद भी 400 वोट दिया होगा, 500। अच्छा, गलत वोट है। हम लोग वोटिंग पोलिंग पर थे, समझे क्या कहते, पोलिंग पर बैठे नहीं दिया है उनको, मतदान करिए। मिली क्यों हो रहा है? कहाँ है ये? यहाँ पर अनेक परिवार का, अनेक जात, अनेक कास्ट है। सबसे पूछिए कि क्या यहाँ पर सिर्फ राजद परिवार का दबदबा है, या वोट नहीं देने दिया गया, या 6:30 बजे आपका वोट पोलिंग जो बैठने वाला उसको भगा दिया गया है? जबरदस्ती का मुद्दा बनाया गया, जबरदस्ती का मुद्दा, झूठ मुद्दा बनाया गया है। देखिए किसी ने पोती कर रखा, आगे आ जाइए। जिसमें गलती होगा सर, उसी समय पता चल जाएगा कि राजद का गया है कि भाजपा का गया कि नहीं। हर आदमी जाता था, ऐसा बात नहीं कि वोट में तो मान लिया अधिकारी पेटिंग तो बंद है ना कि उनका मत गया कि नहीं, ऐसी बात यदि होगा राजद का। झूठ बोलते हैं सर, तो मेरा गांव का निरीक्षण कीजिए कि कितना वो विजय सिन्हा जी 15-20 साल में विकास किए हैं। मेरा गांव ने सबसे सड़ा हुआ गांव पूरे बिहार के बारे में बोल रहे हैं। आप देख लीजिए स्थिति, आप किसी भी गांव में गए इस तरह का स्थिति नहीं होगा। हम लोग कितना दिक्कत में यहाँ पल रहे हैं,
हम लोग ने सोच रहे हैं कुछ भी छोटा से छोटा मेरा परिवार मेरा मम्मी पापा कुछ में तुम लेके यहाँ से निकल जाओ, फुरियारी को छोड़ो। रहना नहीं चाहते? नहीं 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 सोचता है कि नीचे 30 किलोमीटर दूर गांव बसा हुआ, रोड भी यहाँ नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप में से कोई मुझे कह रहे थे कि कोई यहाँ पे शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर शादी नहीं होता है। जो शादी मतलब शादी जो लगा हुआ रहता है ना, वो शादी रिश्ता मतलब टूट जाता है। बताइए की वजह से स्थिति, गाँव की स्थिति देख के बताइए। और हम लोगों से कोई जाति बात वाला नहीं, कोई मुस्लिम नेता रहो, क्रिश्चियन नेता रहो, सबको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन बस हमारे गाँव सड़क नल जो भी सार्वजनिक चीजें हैं वो व्यवस्था होनी चाहिए, सबको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम 15 साल मौका दे 20 साल मौका देके देख चुके हैं, जब कोई नहीं कुछ नहीं बदला इस सरकार में, तो हम चाहते हैं कि इस बार अगला चेंज करेंगे। उससे पहले 2 दिन आते हैं जनता को समझाने के लिए, कम से कम जिससे उनका अधिकार था, 2 दिन पहले प्रचार में उनका कोई रोक अधिकार तो है जनता के बीच आने का। लेकिन जिस दिन हम लोग अधिकार दे रहे थे उस दिन वो आए, मूवमेंट लगा कि 2 दिन पहले आए कि हम लोग निरसन में थे कि आएंगे, हमारा जनता को समझाएंगे। कोई और बाबा आप भी कुछ कहना चाहते हैं? इतना समय हो गया आजादी के का, देश आजाद हुए बहुत साल हो गए, आपके गांव का विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इलेक्शन समय उसमें बीच में और इलेक्शन में कहाँ भी आते हैं, उधर से झुंडी बुलाते हैं, अलग अलग इधर वाला जाते हैं। मतदान पर रहा उसमें बूथ पर आते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? इस गांव की समस्या देखिए, हमारे पीछे देख रहे हैं आप, ये मेन रोड है, मुख्य सड़क, गांव का मेन रोड, और इस मेन रोड में आप देख रहे हैं ये हालात है, और ये हालात अभी बढ़िया है। गांव के लोगों का कहना है कि जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ इतना पानी होता है, यानी कि आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप वहीं खड़े रहिए, क्या उप मुख्यमंत्री जहां से चुनकर जाते हो उस क्षेत्र की हालत ऐसी होनी चाहिए? नहीं, जोर से बोलिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं। और यही सवाल जब आप लोगों ने किया तो आप लोगों पर आरोप लगाया गया। ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो ये मुख्य सड़क देखिए, एक बाइक गुजर रही है, कैसे गुजर रही है आप खुद देखिए, देखिए। और ये बारिश के मौसम में इस सड़क की क्या हालत होती होगी आप खुद कल्पना कीजिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, ठंड प्रवेश कर चुका है। जून जुलाई में इस सड़क की स्थिति क्या रहती होगी? मैं सवाल ये कहता हूं कि जो बड़े बड़े विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे वो राज्य में हो या फिर चाहे वो केंद्र में हो, क्या वो ऐसी सड़कों के बीच रहते हैं? क्या उनका आवास इसी तरह के रोड में होता है? पटना में रहने वाले जितने भी मंत्री हैं, जिनको मंत्रालय मिला हुआ है बिहार सरकार में, क्या वो इस तरह की सड़कों से गुजरते हैं? चुनाव के दिन वो यहाँ पे आते हैं और उस दिन भी झगड़ा करके जाते हैं कि गोबर फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, लेकिन समस्याओं के बारे में नहीं सुनते हैं। तो कम से कम जहां के उप मुख्यमंत्री हैं वहां के रोड की हालत तो अच्छी होनी चाहिए। सवाल है कि नहीं, आप ही लोग सोचिए। लेकिन सवाल क्या बनता है? जाति वर्सेस जाति, और ऊपर से मुख्यमंत्री का उटपटांग बयान सुनिए कि सरकार बनते ही छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या ये उप मुख्यमंत्री को शोभा देता है? अगर जनता ने विरोध भी कर दिया, मैं मानता हूं कि गोबर फेंकना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का ये कहना कि छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे ये उचित है? बस यही पूछता है एचएनएन दस्तक, और हमारी टीम जो है यहाँ इसलिए पहुंची है ताकि खुरियाही गांव की असल समस्याओं को दिखा सके। आज 21वीं सदी में भी यह गांव ऐसा लगता है मानो 17वीं शताब्दी का गांव हो, जहां ना तो बढ़िया स्कूल है, ना अच्छे रोड है, ना लोगों के जाने के लिए शौचालय है, लोग खुले में शौचालय जाते हैं जहां तहां, और तालाब मैंने हालत आपको दिखलाया, पगडंडी जैसा एक तालाब है जिसमें लकड़ी का वो पुल जैसा बनाया गया है, जिसमें एक आदमी एक बार में गुजर सकता है, वो भी रिस्क के साथ, कभी भी गिर सकता है इधर उधर। और मैंने आपको दिखाया कि एक जो बूढ़ी चाची आ रही थी, उनकी एज 75 साल थी और उसी पुल से वो आती है। क्या ये समस्या नहीं है? कब तक बिहार बर्बाद रहेगा और कब तक आप लोगों को ठगते रहेंगे वोट के नाम पर? आपस में यहाँ उलझ जाते हैं जाति वर्सेस जाति। और दोनों समुदाय के लोगों से कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी को भी सपोर्ट करे, जो जाति को सपोर्ट करता है वो बिहार को पीछे धकेल रहा है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। अगर हमारे बारे में कुछ कहना आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जातिगत राजनीति की वजह से ही बिहार बर्बाद हुआ है और ऐसे ही बर्बाद रहेगा अगर हर व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मैं बिहारी हूं। पहले ये सोचना चाहिए कि मैं बिहारी हूं, और उससे भी पहले कि मैं भारतीय हूं। जाति पाति करना राजनेताओं का काम है, लोगों का नहीं। और लोगों को सरकार को आईना दिखाना चाहिए। यही रिपोर्ट हम आपको दिखाने आए हैं। ये सड़क की हालत बस यही, आप मत सोचिए कि बस इतनी दूर ये हालत है। यहां से आप दूर दराज इलाके जाएंगे, मेन रोड जाने तक में आपको बहुत फजीहत का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों को मैंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा, एक चाचा थे जो पैरालाइज्ड हो गए, उन्होंने कहा कि अगर समय से पहुंचते तो शायद पैरालाइज नहीं होते, लकवा नहीं मार जाता उनके बाएं हिस्से में, समय से नहीं पहुंच पाए और आसपास कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। अब ये बच्चे क्या भारत बनाएंगे बताइए आप? इन बच्चों के चेहरे को देखिए, भारत कैसे विकसित होगा? हम बात करते हैं चाइना को पीछे करने की और अमेरिका को पीछे करने की, सिर्फ बात बनाने से होगी क्या? सिर्फ मतलब बात करने से होगी कि ऐसे में भारत पीछे कर देगा अमेरिका को और चाइना को, रसिया को? ऐसे में अमेरिका पीछे छूट जाएगा भारत से? ऐसे में अमेरिका छूटेगा भारत से? तुम ही बताओ, ये छोटा बच्चा है, इतना होशियार तो ये भी होगा, ऐसे में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ पाएगा? कभी नहीं। तो और कहा जाता है कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना, पता है चाइना कितना आगे है भारत से? 200 साल आगे है। वहां का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूं मैं, कितना विकास है उस देश में, और एक तरफ हमारा देश है। ऐसा लगता है जैसे हम और लूप में जिंदगी जी रहे हैं, है ना? ऐसा ही है ना? बस सरकार बोलती है कि डिजिटल इंडिया, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनवाएं, यही स्पेस टेक्नोलॉजी का रोड। ये स्पेस टेक्नोलॉजी है। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने रोड बनवाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी का रोड तो ये भी है, देख लीजिए अभी रोड का हालत, स्पेस टेक्नोलॉजी का रोड ये है। मेरा जो मूल्यांकन है इस गांव में पहुंचने के बाद और यहाँ के लोगों की समस्या सुनने के बाद, वो बात मैं बताता हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। इस गांव के लोग जो हैं असल मुद्दे की बात कर रहे हैं, जाति पाति जैसा कुछ नहीं है इस गांव में। लेकिन जब इस मतदान केंद्र पर बिहार के सिटिंग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आए, यहीं से विधायक भी बने हैं, यहीं से जीत कर गए हैं, जनता ने उनका विरोध किया, खुलकर विरोध किया, उनको आईना दिखाया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, तालाब का में सीढ़ी बनवाओ
गांव में विकास करवाओ। जब इन लोगों ने ये बात की भड़क गए, कुछ लोगों ने बात भी सही है, वो चीज गलत है। मैं भी कहता हूं कि नहीं फेंकना चाहिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो पथराव की बात है वो बिल्कुल झूठी है। पथराव जैसी कोई घटना नहीं हुई है, कोई भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सिर्फ यादव समुदाय के लोग नहीं है, पासवान समुदाय के लोग हैं, बढ़ई समुदाय के लोग हैं, और जो चंद्रवंशी होते हैं उस समुदाय के भी लोग हैं। तो मिली जुली कास्ट है, हो सकता है यादवों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बात है। विकास की अगर हम बात करें तो ये गांव जो है 18वीं शताब्दी से भी पीछे है। 17वीं शताब्दी जो मुगलों का समय था, उस समय जो यथास्थिति रही होगी, कहते हैं मुगल का काल इससे ज्यादा अच्छा था। आज 21वीं सदी में यह जो ये खुरियारी गांव है वो देखने लायक नहीं है। और हम जो है दो तालाबों के बीच एक पगडंडी पे खड़े हैं, और कैमरा में आप लोगों ने देखा कि गांव की यथास्थिति क्या है। अगर सरकार फिर से एनडीए की बनती है, सेकंड फेज का इलेक्शन बाकी है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें अपने गैरत के हिसाब से सोचना चाहिए। सरकार अगर लालू यादव की बनती है, राजद गठबंधन की बनती है, मतलब महागठबंधन की बनती है, तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर एनडीए ने नहीं किया तो आप लोग कीजिए। आप ही, अगर आपके नाम पे ही इन लोगों का विरोध हो रहा है कि राजद के समर्थक हैं, कम से कम इनका भला तो कीजिए। मैं सबसे कहता हूं, इन लोगों को सिर्फ विकास चाहिए, जाति पाति जैसी बात जो है बाद में है, पहले विकास होनी चाहिए। और यही खुरियारी के लोगों का कहना है। आप सब लोग एक बार हाथ उठाकर कहिए, क्या मैंने सही बोला? तो खुरियारी का ये ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल सही ग्राउंड रिपोर्ट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और ये हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां वो घटना हुई, गोबर फेंकने का प्रकरण हुआ, गोबर फेंका गया। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने गोबर फेंक भी दिया तो भी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक उप मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सरकार बनते ही छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे। यह देश नॉर्थ कोरिया नहीं है, या नॉर्थ कोरिया नहीं है कि आप तानाशाही करेंगे। आपको छाती पर बुलडोजर चलाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप चाहे बीजेपी के हो, राजद के हो, किसी भी पार्टी के हो। लोकतंत्र में एक चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसे नहीं बोल सकता है। इसका विरोध मैं करता हूं। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये जो सच्ची रिपोर्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें। लोगों के बीच सच्ची जो खबर है वो पहुंचनी चाहिए। देखते रहिए HLN दस्तक और दीजिए इजाजत। धन्यवाद।